हेलो जूनियर, हमारे इस यूट्यूब चैनल आरकेएस इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए हम एक संविधान पर वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ेंगे और स्वतंत्रता से पहले गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कैबिनेट मिशन था क्या, ये भारत क्यों आता है। ठीक, तो आप लोग जानते होंगे कि जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध का दौर चल रहा था 1945 में, उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की स्थापना हुई और उस लेबर पार्टी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार सर क्लेमेंट एटली की बनती है। और जैसे सर क्लेमेंट एटली पूर्ण बहुमत से सरकार बनाते हैं, 14 मार्च 1946 को यह घोषणा करते हैं कि भारत भी आज़ाद होना चाहिए। और जब ये घोषणा करते हैं, और घोषणा भी ये हाउस ऑफ कॉमन्स से करते हैं, तो घोषणा करने के बाद इन्होंने 3 सदस्यों की टीम बनाकर भारत भेजें, जिसको हम कैबिनेट मिशन कहते हैं। और आइए देखते हैं कि उस सदस्यों की टीम में कौन कौन है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि कब ये घोषणा हुआ और कहाँ से घोषणा हुआ। तो आइए देख लेते हैं, सदस्यों की टीम देख लेते हैं। तो सर क्लेमेंट एटली अपने नेतृत्व वाली पार्टी के द्वारा जब पीएम चुने जाते हैं, तो 14 मार्च 1946 को हाउस ऑफ कॉमन्स से यह घोषणा करते हैं कि भारत भी स्वतंत्र होगा। ठीक ना, कितने तारीख को? 14 मार्च 1946 को। कहाँ से घोषणा करते हैं? तो हाउस ऑफ कॉमन्स से घोषणा करते हैं कि भारत भी स्वतंत्र होना चाहिए, वहाँ के लोग भी स्वतंत्र रहने चाहिए। ठीक, और ये जो 3 सदस्यों की टीम भेजते हैं भारत में, तो ये 24 मार्च 1946 को, यानी 10 दिन बाद ये क्या करते हैं, घोषणा के 10 दिन बाद तुरंत भारत में एक 3 सदस्यों की टीम भेजते हैं। उसी सदस्यों की टीम को कैबिनेट मिशन कहा गया। और आइए देखते हैं कौन कौन था उस टीम में। तो पहले थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, दूसरे थे लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस और तीसरे थे एबी अलेक्जेंडर। तो इसमें स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार मंडल अध्यक्ष थे, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस भारत सचिव थे और एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे, जिसमें लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस को अध्यक्ष बनाया गया। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि कैबिनेट मिशन में गठित मंत्रिमंडल में अध्यक्ष कौन था, उस मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन था? तो लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे। अब ये मिशन दिल्ली में आने के बाद 16 मई 1946 को तत्काल अंतरिम सरकार गठन करने की घोषणा करता है तथा संविधान सभा व संविधान निर्माण हेतु एक योजना बनाता है। और इस योजना में उन लोग का एक प्रस्ताव होता है कि जो भारत होगा एक संघ होगा और इसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें शामिल होगी। इतना सब कुछ होने के बाद 1 अगस्त 1946 को भारत के वायसराय लॉर्ड बेवेल द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार गठित करने का निमंत्रण दिया जाता है। देखिए, भारत के वायसराय बेवेल द्वारा 1 अगस्त 1946 को कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतिम सरकार गठन के लिए निमंत्रण दिया जाता है। तो जब इनको निमंत्रण दिया जाता है कि आप अपना एक अंतरिम सरकार का गठन कर लीजिए, अपना मंत्री बना लीजिए, अपने अनुसार आप चलाइए, तो इस बात को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 23 दिन बाद 24 अगस्त 1946 को ये निमंत्रण स्वीकार कर लिया जाता है और 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कर लिया जाता है। तो इस मंत्रिमंडल में केवल 13 सदस्य होते हैं, इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं होता है। इस मुस्लिम लीग को मिलाने के लिए भारत के वायसराय बेवेल द्वारा मनाया जाता है और मनाने के बाद इन लोग को शामिल किया जाता है। तो इन लोग को जब शामिल किया जाता है इस मंत्रिमंडल में, तो जो 13 सदस्य थे उसमें से 3 सदस्यों को निकाल दिया जाता है और मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को इसमें ऐड कर दिया जाता है। तो ये भी हम जान लेते हैं कि वो कौन से ऐसे सदस्य थे जो अंतरिम मंत्रिमंडल में थे लेकिन मुस्लिम लीग के आने के बाद उनको निकाल दिया गया। सैयद अली जहीर पहला थे, दूसरा थे शरद चंद्र बोस और तीसरा थे सर आफत अहमद खां। ये 3 लोगों को निकाल करके मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को डाला गया, जो निम्न हैं: लियाकत अली खां, आई चुंदरीगर, अब्दुल रब निस्तार, जोगेंद्रनाथ मंडल, गजानफर अली खां। इन 5 को अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल किया गया।
तो मंत्रिमंडलों की संख्या, मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री थे सभी की संख्या 15 हो गई। तो आइए देखते हैं कि उस मंत्रिमंडल में जो सदस्य थे उन लोगों को पद क्या क्या दिया गया। तो स्वतंत्रता से पहले गठित भारत का प्रथम मंत्रिमंडल, आइए देखते हैं क्या है। तो स्वतंत्रता से पहले गठित आंतरिक मंत्रिमंडल में, तो चलिए देखते हैं प्रथम मंत्रिमंडल के अनुसार कौन क्या क्या होता है। तो बेबिल जो होते हैं अध्यक्ष बनते हैं। इस मंत्रिमंडल, पूरे मंत्रिमंडल का क्या बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष बनाया जाता है इस पूरे मंत्रिमंडल का, और इनको एक और मंत्रालय, अतिरिक्त मंत्रालय दे दिया जाता है, विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल मंत्रालय इनके पास दे दिए वो होता है। अब आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री बनते हैं। नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर जान मथाई। डॉक्टर जान मथाई को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय दिया जाता है। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया जाता है। सी राजगोपाल चारी को शिक्षा मंत्रालय दिया जाता है। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय दिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया जाता है। CS भाभा को कार्य खनन एवं बंदरगाह मंत्री बनाया जाता है। अरुणा आसफ अली को रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय बनाया जाता है। लियाकत अली खां, सबसे बड़ा मंत्रालय इनको दिया जाता है इस मुस्लिम लीग में, वित्त मंत्रालय इनको दिया जाता है। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में सबसे ज़्यादा ये पूछता है कि 1946 के आंतरिक मंत्रिमंडल, आज़ादी से पहले के आंतरिक मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन था? तो लियाकत अली खां थे। आई चंडीगढ़ वाणिज्य मंत्रालय दिया जाता है इनको, यानी वाणिज्य मंत्री इनको बनाया जाता है। अब्दुल रब निस्तार संचार मंत्रालय इनको दिया जाता है। ठीक। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री बनाया जाता है। गजानफर अली खां को स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाता है। ये सभी किससे संबंधित थे? तो मुस्लिम लीग से। मुस्लिम लीग, ये पांचों जो थे मुस्लिम लीग के सदस्य थे। चूंकि ये कैबिनेट मिशन में भागीदारी नहीं कर रहे थे तो वो बेबिल द्वारा इनको मनाया गया। तो जब मनाया गया तो इस सरकार में रहते हुए भी, इस मंत्रिमंडल में रहते हुए भी इस सरकार की बुराई करते थे। इसी बात को लेकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कहे थे कि एक देश और इसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। ठीक। तो इसी तरह आप अगला पढ़ेंगे वीडियो कि स्वतंत्रता के बाद गठित आंतरिक मंत्रिमंडल। ठीक ना। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे वीडियो आपको मिलेंगे जो आपके एग्जाम में पूछता है, सबसे ज़्यादा यहाँ से पूछता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल से पूछेगा कि गृह मंत्री कौन था आंतरिक मंत्रिमंडल 1946 में, स्वतंत्रता से पहले। तो ये समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम, वनडे के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं भी जाइएगा, कोई भी एग्जाम देने जाइएगा, एक नज़र जरूर इसको डाल लीजिएगा कि कौन क्या क्या है। ठीक ना। बहुत ज़्यादा नहीं है, 15 लोग हैं, तो 15 लोग बहुत ज़्यादा नहीं है। चलिए ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल RKS इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।